हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, तो यूपी होमगार्ड भर्ती आज मैं इसकी जानकारी देने आया हूँ। 45,000 पद, आ गया शासनादेश, बच्चों में खुशी की लहर। एग्जाम, फिजिकल, सब चीज़ों को समझेंगे। और जो एग्जाम है इस बार सुनने में आ रहा है कि जीएस के केवल 100 क्वेश्चन हैं। क्या ये सुनने में आ रहा है? सबसे अच्छी बात अगर इस पूरे नोटिफिकेशन में हुई है तो वो एक बात हुई है कि यहाँ पर पुलिस भर्ती बोर्ड इसको कंप्लीट करेगा, जिसके जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि शायद जो पहले ये भर्ती होती थी, जिसका किसी को कुछ नहीं पता चलता था, पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से ये साफ सुथरी होने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि वो 50 लाख बच्चों की एक साफ सुथरी भर्ती करवा चुका है। इस वजह से हम इसको बिल्कुल एश्योर्ड मान सकते हैं कि ये भर्ती बहुत साफ सुथरी होने जा रही है। वरना चूंकि जब जिला स्तर पर होती थी तो बहुत दिक्कतें होती थी। अब यूपी में अगर होमगार्ड भी बनेगा तो भाई वो एकदम साफ सुथरी प्रक्रिया से बनेगा। अब वो योग्य होमगार्ड होगा। और क्या अपने ही जिले में, हाँ, होमगार्ड को अपना ही डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है नौकरी करने के लिए, और 30,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। और अगर ये 8th पे कमीशन आया तो हो सकता है एक होमगार्ड भी 40-45,000 कमा रहा हो, उसका भी मानदेय बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि ये दैनिक भत्ता तय होता है, पर चूंकि जब पे कमीशन के रूल ही बदल जाएंगे तो दैनिक भत्ता भी बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप अपने जिले में आज यूपी के अंदर 30,000 भी कमा पा रहे हैं और अपने घर से रोज अप डाउन, रोज ड्यूटी कर पा रहे हो, शाम को अपने घर जा पा रहे हो, तो भाई 30,000 भी फिर कम नहीं है। कम कब लगते हैं 30,000? जब आप दूसरे स्टेट में नौकरी करने जाते हैं, तब 30,000 बहुत कम है, तब कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको रहना खाना यही आपका 10-15,000 रुपए खर्च करवा देगा, जो यहाँ पूरी तरह से सेफ हो जाता है। और गाँवों में जब कोई गाँव से, अपने गाँव से ही करेगा, अपने जिले में कर रहा है, तो अपने गाँवों में आधे खर्चे वैसे ही नहीं होते हैं। ठीक, आरआरबी ग्रुप है। ठीक है, तो भाई यूपी होमगार्ड की भर्ती उन लोगों के लिए वरदान है जो ये मानते हैं कि सर मैं तो बाकी जगह लग ही नहीं पाऊंगा। तो भाई क्या क्या है फिलहाल मैं बता देता हूं। 45,000 होमगार्डों की भर्ती आ चुकी है, आ नहीं चुकी है, अभी गाइडलाइन आई है, आएगी कब तक इसके बारे में भी बात करूंगा। 18 से 30 साल उम्र रखी गई है, और जो ओबीसी एससी एसटी हैं उन्हें 18 से 35 साल उम्र है। तो ये तो एक उम्र का एक अच्छा इसमें मतलब दिया गया है। थोड़ा पहले और ज्यादा होती थी, इस बार ये थोड़ी घटाई गई है। ठीक है, पर पहली भर्तियों का तो आपको पता ही नहीं लगता था, पर अब पता लगने जा रहा है। ये भर्ती पूरी तरह से ठीक ठाक होगी, ऐसी आप उम्मीद करिए। अच्छी बात यह होगी कि जो बच्चा होमगार्ड बनेगा उसको पुलिस में भी आयु में छूट मिलती है अच्छी खासी। पुलिस की भर्ती जब वो आएगी ना, कांस्टेबल के लिए अगर आप देखोगे तो जैसे आप कोई बच्चा पुलिस में ओवरेज हो गया तो होमगार्ड में मान लो भर्ती उसने ज्वाइन कर रखा है, तो फिर इसके लिए उसको काफी छूट मिल जाती है एज में। तो एक बहुत बढ़िया तरीका मतलब वैसे भी है। अदर स्टेट वाले कैसे भर पाएंगे उसके बारे में तो भाई मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, जो विस्तृत गाइडलाइन का वेट करना पड़ेगा, है ना। शैक्षिक योग्यता का निर्धारण मैं बता देता हूं कि भाई देखो, 10वीं कक्षा पास यहां रखा गया है। और 10वीं कक्षा मेरे ख्याल से इस बार पहले भी शायद 10वीं ही होती थी, या 8th भी हो सकता है पहले, अभी मुझे पूरा ध्यान नहीं है पहले का क्या है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि 10th पास होना अब होमगार्ड के लिए जरूरी होगा। और जब पुलिस की बात करेंगे कांस्टेबल की, तो वहां 12वीं पास होता है। यहाँ हालांकि ये अधिमानी अहर्ता है, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ये हो, पर अगर ये है तो फिर आपको निर्धारित अंक दिए जाएंगे। 3 अंक आपको सी प्रमाण पत्र के, एनसीसी के, और बी के 2 अंक और ए के 1 अंक। ये वही रूल है, वही तरीका है। क्या ये वही रूल है जो सेंट्रल की भर्तियों में दिया जाता है आर्म फोर्सेज में? जैसे आप एसएसजी वगैरह में नहीं, वहां 5%। अगर वो रूल होता, दिल्ली पुलिस में एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के 5 अंक है, तो वो वाला तो नहीं है, पर ये एक निर्धारित कर दिए गए हैं, इस हिसाब से मिलेगा। और एक यूपी में होता है भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र, अगर ये भी है तो 1 अंक इसका भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपके उन अंकों में जोड़ दिए जाएंगे भाई। अधिमानी अर्हता है ये फिलहाल। चलो दूसरा, यदि किसी अभ्यर्थी के पास एक से अधिक अधिमानी अर्हता है तो उसे सबसे अधिक अंक वाली ही अर्हता दी जाएगी। जैसे मान लो किसी के पास ये भी है और किसी के पास ये भी है, तो 4 अंक नहीं मिलेंगे, फिर ये वाला मिलेगा उसको। समझ में आई बात? ठीक है। दूसरा, 18 वर्ष और 30 वर्ष ये जो आयु सीमा रखी गई है, ये 1 जुलाई के आधार पर ही काउंटिंग होगी, क्योंकि एनरोलमेंट का वर्ष जो होगा, अब आप ये उम्मीद करो कि अगर ये इस साल भर्ती आ गई तो फिर 1 जुलाई को 2025 को एनरोलमेंट मांगा जाएगा। अगर भर्ती 2026 में चली गई तो फिर 1 जुलाई 2026 के हिसाब से एज की कैलकुलेशन की जाएगी। ये इस बात का मतलब है। एनरोलमेंट की पूरी प्रक्रिया, यानी जो फॉर्म वगैरह आएंगे और आपका जो लिस्ट मेरिट आउट सब कुछ होगा, वो सब किसके द्वारा होगा? ये सब किया जाएगा पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं भाई। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें जो है वो आपको पता ही उनका होता है, वो भी इसमें भर्ती हो सकते हैं। शायद वो नहीं होंगे, मतलब प्रोविजन उनके लिए रखा गया है कि भाई कोई आर्मी से हवलदार या मान लीजिए वो सूबेदार रिटायर होकर आ रहे हैं, तो क्या वो होमगार्ड की नौकरी करना चाहेंगे? नहीं, वो इसमें मतलब अपनी तौहीन समझते हैं, इसलिए वो नहीं कर पाएंगे। पर ऐसा भी है, वो बहुत जगह बेचारे इस ऐसे भी मजबूर हैं अपने घरों के हालातों से कि वो गार्ड की नौकरी भी करते हैं। पर वो ऐसा नहीं है कि वहाँ गार्ड को भी एक अच्छी खासी सैलरी दी जाती है, रेपुटेड सैलरी होती है। पर फिर भी अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो ये उन्होंने कंडीशन ये रखी गई है। ये आर्मी मैन के लिए, मतलब एक्स सर्विस मैन के लिए, आर्मी नहीं, एयरफोर्स नेवी सबके लिए है। चलिए, आवेदन शुल्क जो है ये उस टाइम पर निर्धारित किया जाएगा। अभी तो शायद आवेदन शुल्क का कोई भी चीज नहीं है, ये नहीं बताया, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जो इसका होमगार्ड का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उनके साथ विचार विमर्श करने के पश्चात पुलिस भर्ती बोर्ड तय करेगा कि क्या आवेदन शुल्क रखा जाए।
ठीक है। आवेदन अब आप कहोगे सर किस डेट से आ रहे हैं, तो वो डेट अभी नहीं बताई गई है, पर वो बहुत जल्द आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंतजार था वो इसी बात का था कि इसको कराएगा कौन और किस तरह से होगी, क्या मापदंड होने चाहिए, वो सब तय हो चुके हैं अब। और मुख्यमंत्री जी लगातार कहते रहे हैं अपने भाषणों में कि होमगार्ड की भर्ती जल्द से जल्द हो, जिससे पुलिस को भी बड़ी हेल्प मिल जाती है। होमगार्ड का मेनली काम क्या है? होमगार्ड का मेनली काम है कि भाई यूपी में कोई उस तरह की कोई आपदा आ जाए, मान लो कल कोई बाढ़ आती है, तो बाढ़ में सबसे ज्यादा सक्रिय ये लोग रहेंगे, बाकी पुलिस की हेल्पिंग हैंड्स ये रहते हैं हर जगह, आप ये कह सकते हो। खैर, ये अपने आप को पुलिस से कम नहीं समझते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं, पर जब भर्ती हो जाओगे तो आपको मेरी बात बुरी लगेगी, अभी तो लगेगी सर हम तो फिर पुलिस ही हैं, तो अच्छी भी लग सकती है। खैर छोड़ो, फिर ये सच्चाई है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलो, बाकी इन्होंने बोल दिया है कोई दिव्यांगजन नहीं इसमें पदों के लिए एनरोलमेंट नहीं कर पाएगा, और मानसिक दोष से कोई युक्त भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा, शारीरिक दोष से युक्त व्यक्ति भी नहीं कर पाएगा, नहीं छोटा मोटा मेडिकल भी कराया जाएगा। ठीक है, चलो।